22 जून 1941 को शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण। पागलपन की शुरुआत। हिटलर बर्लिन में मानचित्र देखते हुए, जर्मन जनरल्स लाइन में खड़े, लाल रंग से यूएसएसआर की सीमा चिन्हित। साल 1941 यूरोप का आधा हिस्सा नाजी जर्मनी के पैरों तले दब चुका था। हिटलर को लगता था कि अब कोई उसके रास्ते में नहीं, और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को बदल दिया, सोवियत संघ पर आक्रमण। इसी योजना का नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। जर्मन तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। 5000 किलोमीटर लंबी सीमा पर जर्मन टैंक, सेना, फील्ड गन छिपाई जा रही हैं। रेलगाड़ियों से सैनिक उतर रहे हैं। हवा में स्टूका डाइव बॉम्बर्स की आवाज। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैयारियों में से एक थी। जर्मनी ने 3 लाख सैनिक, 3500 टैंक, 2700 विमान, 6 लाख वाहन सीमा पर जमा कर दिए थे। पर सोवियत संघ को इसका अंदाजा तक नहीं था। उसे अब भी लगता था कि हिटलर उस पर हमला नहीं करेगा। वह सुबह जब सूरज खून लेकर होगा, 22 जून 1941 की सुबह, जर्मन सैनिक दौड़ते हुए, टैंक दहाड़ते, आसमान में बम गिरते। 22 जून 1941 सुबह के 4 बजे सोवियत सैनिक सो रहे थे और उसी समय हजारों जर्मन तोपों की पहली गर्जना सुनाई दी। यह हमला इतना भयानक था कि सोवियत रेड आर्मी को समझने में भी समय लग गया कि हो क्या रहा है। हिटलर ने बिना चेतावनी युद्ध शुरू कर दिया था। जर्मन ब्लिट्जक्रीग की आग, तेज रफ्तार पेंजर टैंक धूल उड़ाकर आगे बढ़ते, स्टूका विमानों के चीखते हुए डाइव अटैक्स। हिटलर ने वही पुराना हथियार इस्तेमाल किया, ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली जैसी तेज युद्ध रणनीति। जर्मन टैंकों ने सोवियत सीमा को ऐसे तोड़ा जैसे कागज फाड़ दिया गया हो। सोवियत यूनिट्स को घेर घेर कर नष्ट किया गया। पहले ही हफ्ते में जर्मन सेना 300 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी थी। सोवियत अफरा तफरी, सैनिक भागते हुए, कमांडर रेडियो पर चिल्लाते, टूटी सड़कों पर नागरिकों की भीड़। सोवियत सेना बिखर चुकी थी। उनका नेतृत्व स्टालिन खुद भी सदमे में था। जर्मनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि कई सोवियत जनरल समझ नहीं पा रहे थे कि कहां प्रतिरोध करें। हजारों सैनिक पकड़े गए, कई मर गए। लोग अपने शहर छोड़कर जंगलों और गांवों की ओर भागने लगे। मिन्स्क और स्मोलेंस्क का पतन, जर्मन टैंक बेलारूस की तरफ, सड़क पर जले हुए सोवियत वाहन। सिर्फ 7 दिनों में ही मिन्स्क गिर गया। इसके बाद जर्मन सेना स्मोलेंस्क पहुंची। ये मॉस्को का दरवाजा माना जाता था। सोवियत सेना ने पहली बार जमकर मुकाबला किया, लेकिन जर्मन शक्ति अब भी भारी थी। स्टालिन को पहली बार एहसास हुआ कि ये युद्ध मजाक नहीं, अस्तित्व का सवाल है। रूस की बर्फीली धरती, जर्मन सैनिक बर्फ में चलते हुए, टैंक जमे हुए, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। सैनिक आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर के बाद असली दुश्मन सामने आया, रूस की सर्दी। जिस सर्दी ने सदियों तक आक्रमणकारियों को रोका था, वही सर्दी अब जर्मन सेनाओं को काटने लगी। उनके पास ठंड के कपड़े नहीं थे, टैंक का तेल जम रहा था, सैनिक ठंड से सुन्न हो रहे थे। हिटलर ने मौसम को हल्के में ले लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी। मॉस्को के दरवाजे, मॉस्को की सड़कों पर बर्फ, सोवियत सैनिक खाई बनाते हुए, जनरल जुकोव तैयारी करते हुए। अक्टूबर 1941 जर्मन सेना मॉस्को के सिर्फ 25 किलोमीटर दूर थी। हिटलर सोच चुका था कि अब जीत कुछ दिनों की बात है, पर अब मैदान में उतरे सोवियत के सबसे महान कमांडर जनरल जुकोव। उनकी रणनीति, सर्दी का मौसम और सोवियत जनता की अपार ताकत सब मिलकर इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। सोवियत पलटवार, साइबेरिया से आए ताजा सैनिक, सफेद बर्फीले यूनिफॉर्म में, T-34 टैंक बर्फ में तेजी से दौड़ते हुए। सोवियत संघ ने साइबेरिया से स्पेशल ट्रेनिंग वाले सैनिक बुलाए। ये जवान ठंड में लड़ने के उस्ताद थे। साथ में था उनका घातक हथियार T-34, जो बर्फ में पेंजर टैंक से तेज और मजबूत साबित हुआ। 5 दिसंबर 1941 सोवियत सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। जर्मन सेना पहली बार पीछे धकेली गई। हिटलर की हार की शुरुआत, जर्मन सैनिक पीछे हटते हुए, हिटलर बंकर में गुस्से में चिल्लाता हुआ, भूखमरी और ठंड से पीड़ित सैनिक। जर्मन सैनिकों की हालत खराब थी। उनके पास खाना नहीं, कपड़े नहीं, ईंधन नहीं। हिटलर ने पीछे हटने से मना कर दिया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अजय कहलाने वाली जर्मन सेना टूट चुकी थी। मॉस्को कभी नहीं गिरा। हिटलर के सपने की दीवार पहली बार वहीं थरकी। बारबारोसा का अंत और इतिहास की सबसे बड़ी गलती। सोवियत झंडा लहराता हुआ, जर्मन कब्रों पर बर्फ, जनरल्स नक्शे फाड़ते हुए। ऑपरेशन बारबारोसा का लक्ष्य था सोवियत संघ को कुछ महीनों में घुटनों पर ला देना, पर हुआ विपरीत। यह ऑपरेशन नाजी जर्मनी की बर्बादी की शुरुआत बना। हिटलर ने सोवियत भूमि, उनकी ठंड, उनकी संख्या और उनकी इच्छा शक्ति सबको कम आंका।
सिर्फ 1941 में ही जर्मनी ने 10 लाख सैनिक खो दिए। इतिहास का सबक, मॉस्को में जली हुई बिल्डिंग, धुआं, पीछे धीरे धीरे उगता हुआ सूरज। ऑपरेशन बारबरोसा ने साबित किया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। कभी कभी धरती की ठंड, लोगों की एकता और एक सख्त इरादे वाला नेतृत्व हर आक्रमण को रोक देता है। और यही कारण था कि हिटलर इतिहास की सबसे बड़ी भूल नाजी जर्मनी के पैरों तले करहा रहा था। हिटलर को अब लगने लगा था कि उसका साम्राज्य पूरे विश्व पर राज करेगा, लेकिन उसकी आंखों में एक और बड़ा सपना था, सोवियत संघ पर कब्जा। और इसी पागलपन का नाम था। गर्मी बढ़ रही थी, जर्मन सीमा पर लाखों सैनिक, हजारों टैंक और विमान जमा होते जा रहे थे, पर सोवियत संघ को इसका अंदाजा तक नहीं था। उनका मानना था कि हिटलर कभी उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतिहास का सच कुछ और था। 22 जून 1941 की सुबह के 4 बजे नींद में डूबे सोवियत सैनिक और अचानक आसमान फटने जैसा धमाका। जर्मन तोपें आग उगल रही थी, स्टूका बम वर्षक जमीन हिला रहे थे। सोवियत लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आधा मोर्चा ढह चुका था। जर्मन टैंक किसी तूफान की तरह बढ़ रहे थे। उनकी रणनीति थी तेज हमला, घेरना, तोड़ना और खत्म कर देना। सिर्फ 7 दिनों में जर्मनी बेलारूस में गहराई तक घुस चुका था। सोवियत दुख और अफरा तफरी, सोवियत सैनिक बिना तैयारी के, उनके कमांडर बिना जानकारी के और नागरिक बिना उम्मीद के, हर दिशा से जर्मन आगे बढ़ रहे थे। पर सोवियत संघ टूट नहीं रहा था, बस लड़खड़ा रहा था। मिन्स्क फिर स्मोलेंस्क का पतन। हफ्तों में शहर गिरते थे। मिन्स्क फिर स्मोलेंस्क, ये दोनों शहर मॉस्को के द्वार माने जाते थे। और अब हिटलर को भरोसा हो चुका था, मॉस्को उसका है। रूस का असली हथियार सर्दी, लेकिन असली दुश्मन अब सामने आया, रूस की जमाने वाली सर्दी। -30 डिग्री तापमान, तेल जम चुका था, टैंक रुक चुके थे, जर्मन पैदल सैनिक बर्फ में कांपते हुए मर रहे थे और उनके पास ठंड के कपड़े तक नहीं थे। मॉस्को के दरवाजे, नवंबर 1941। जर्मन सेना मॉस्को से बस 25 किलोमीटर दूर थी, पर अब मैदान में उतरे सोवियत के महान कमांडर जनरल जुखोव। उन्होंने राजधानी की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी। साइबेरिया के योद्धा और T-34 टैंक। सोवियत संघ ने अपना गुप्त दांव चला। साइबेरिया से आए सैनिक जो -40 डिग्री में भी लड़ सकते थे, उनके साथ आया T-34 टैंक, तेज, मजबूत और बर्फ में दौड़ने वाला। सोवियत सेना ने पलटवार शुरू कर दिया। पहला जर्मन पीछे हटाओ। 5 दिसंबर 1941 जर्मन सेना पहली बार पीछे हट रही थी। हिटलर गुस्से में पागल था, लेकिन उसके आदेश भी सर्द हवाओं के आगे बेकार थे। बारबरोसा का अंत। ऑपरेशन बारबरोसा सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। वो सोचता था कि सोवियत संघ कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, पर रूस की सर्दी, उसकी धरती और उसके लोगों का साहस सब मिलकर नाजियों के घमंड को तोड़ चुके थे। और इसी तरह ऑपरेशन बारबरोसा खत्म नहीं हुआ, बल्कि नाची जर्मनी के अंत की शुरुआत बना। इतिहास हमें सिखाता है, कभी किसी देश की धरती, उसकी ठंड, उसकी जनता और उसके साहस को हल्के में मत लेना, कभी नहीं।